वेलकम टू ब्लैक बोर्ड एजुकेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा यूएई और फ्रांस के बीच हुए 80 फ्रेंच राफेल जेट्स के डील के बारे में। यहाँ पे एक अल जजीरा का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। यूएई बाइज रिकॉर्ड 80 फ्रेंच राफेल जेट्स इन $19 बिलियन आर्म्स डील। ये अपने आप में बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है, लगभग आप कह सकते हैं 1.5 लाख करोड़ का एक अमाउंट है जो ये डील फाइनल हुई है। इसके बारे में आज हम डिस्कशंस करेंगे। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमारे इस चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर नंबर की बात करी जाए तो इंडिया ने टोटल फ्रांस से परचेज करे 36 राफेल जेट्स, और अभी अभी यूएई ने फ्रांस से डील किया है 80 राफेल जेट्स का। तो आप कह सकते हैं कि राफेल के नंबर्स के मामले में कहीं ना कहीं यूएई हमसे आगे जा रहा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि इंडिया तुरंत कुछ समय के बाद से 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील करने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि हम फिर से वापस फ्रांस से राफेल ही लेने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो टोटल 150 राफेल्स हमारे पास हो जाने वाले हैं थोड़े ही समय के बाद से। अगर इसकी बात करें तो एक द प्रिंट का आर्टिकल था कि न्यू आईएएफ चिप लुक्स बियॉन्ड 36 एडिशनल राफेल जेट्स वंस 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स। तो इसलिए संभावना जताई जा रही है कि मोस्ट प्रोबेबली हम फिर से वापस टाइफून वगैरह को छोड़ के राफेल ही परचेज करने वाले हैं, क्योंकि हम इसको एक तो खरीद चुके हैं, और दूसरा कि हम इसको ऑपरेट करने का जो टेक्निक है ये सारी चीज़ें जान चुके हैं और हम इससे वाकिफ़ हो चुके हैं। अगर बात करते हैं यूएई के साथ इनकी डील की, तो फ्रांस का यूएई के साथ एक बहुत ही डीप टाइज है, आज से नहीं बहुत पहले से, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स सप्लायर। हालांकि समय समय के बाद पे इस पर बहुत सारे कह सकते हैं कि प्रेशर्स भी बने, क्योंकि ये कहा जाता है कि इन आर्म्स का यूएई सऊदी लेड मिलिट्री कोएलिशन में यूज़ करता है, जिसमें यमन में भारी बमबारी करी जाती है। लेकिन आपको पता होगा, यूएसए हो चाहे फ्रांस हो चाहे दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हो, जहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील होती है वहाँ ईजिली ये लोग अपना डील फाइनल कर लेते हैं, ह्यूमन राइट्स की सारी बातें अलग छोड़ के। उसके बाद से फ्रांस जो होता है, आपको पता होगा कि यहाँ पे एक बहुत ही सेटबैक लगा था जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने सबमरीन डील कैंसिल कर दिए थे फ्रांस से, और वो डील दे दिया गया था यूएसए को। ये बहुत बड़ा सेटबैक था फ्रांस के लिए। लेकिन जैसे ही फ्रांस ये सारी डील कर रहा है यूएई से, और फिर अगर 114 फाइटर जेट्स की डील इंडिया के साथ हो जा रही है, तो आप कह सकते हैं कि फ्रांस का कहीं ना कहीं वो जो एक बड़ा सेटबैक था वो कंपनसेट हो जाने वाला है, एक तरीके से कह सकते हैं। अगर इस डील की फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि एक सबमरीन डील को ये कंपनसेट कर रहा है, और दूसरी चीज़ कि इस डील से 7,000 जॉब फ्रांस में कहीं ना कहीं गारंटीड हो जाएंगे, जो वहाँ के लोगों को ये जॉब मिलेगी। उसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे फ्रांस का प्रेजेंस बढ़ेगा, क्योंकि यूएई इन सभी आइटम्स को प्रोक्योर करके कहीं ना कहीं कतर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। इन फ्रांस की राफेल्स की बात करें तो ये जो राफेल यूएई खरीद रहा है वो टाइप है F4। हालांकि इंडिया ने F4 टाइप नहीं परचेज़ किया है। अब ये राफेल इंडियन राफेल से कैसे डिफरेंट है, तो आपको पता होगा कि जो राफेल हमने परचेज़ किया है, एक तो वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ करा गया है, लेकिन ये जो F4 राफेल यूएई खरीद रहा है ये काफ़ी हद तक उससे बेहतर है, क्योंकि इसमें बेहतर रडार सिस्टम दिया गया है, और भी इसमें बहुत सारे जो टारगेटिंग पॉड्स वगैरह होते हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, हेलमेट्स माउंटेड डिस्प्ले कैपेबिलिटीज़ है, ये सभी उनसे बेहतर दी गई है। इस कारण हम कह सकते हैं कि ये राफेल कहीं ना कहीं हम जो लिए हैं उससे सुपीरियर है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हिस्टोरिकली जो भी जेट्स हम परचेज़ करते हैं कहीं ना कहीं यूएई उनको परचेज़ करता है। जैसे हमने मिराज 2000 परचेज़ किया था फ्रांस से, यूएई ने उसको भी परचेज़ किया। हमने अभी राफेल डील किया, यूएई उसको भी ले रहा है। तो ये एक दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और साथ एक और ही फैक्टर काम करता है, क्योंकि अभी एक नया मिडिल ईस्ट क्वाड बना हुआ है जो इजराइल, यूएई, भारत और यूएस ने बनाया है। तो इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ होने वाला है यूएई को और स्ट्रेंथन करने के लिए, कि वहाँ इनकी प्रेजेंस और बढ़ सके। अब देख सकते हैं यहाँ पे अल जजीरा का आर्टिकल है, इंडियन आर्मी चीफ एम्बार्क्स ऑन हिस्टोरिक ट्रिप टू यूएई सऊदी अरेबिया। ये कहीं ना कहीं इंडियन इंटरेस्ट को दिखाता है यूएई में, और अगर यूएई इससे और स्ट्रॉन्ग बनता है तो हमारे लिए कंसर्न की बात नहीं, हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यूएई के साथ हमारे रिलेशंस बहुत ही बेहतर है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में यूएई उस रीजन का बहुत बड़ा प्लेयर बन के निकलेगा, और जो मिडल ईस्ट क्वाड बना हुआ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अलॉन्ग विथ इंडिया, इजराइल
एंड यूएसए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।